हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के ब्लॉग में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करूँगी। ऐसे तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस ब्लॉग में, बट बहुत सारे न्यू फैमिली मेम्बर ऐड हो रहे हैं तो उनके पास क्वेरीज हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि डिटेल में अगर आपको जानना है तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैं आई बटन में डाल दूँगी या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करना है। उसके बाद मैं आगे की बातों को डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि जो एग्ज़ाम है वो 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। 180 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 180 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा। तो देखिए मेरे हाथ में सिलेबस है, इसी तरह से आपको निकाल लेना है ताकि बार बार आपको देखने से रिकॉल हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आप मोबाइल में देख रहे हैं तो फिर आप भूल जाते हैं। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं तो आपके पास सिलेबस आपका होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए लिख लीजिए या फिर आपके पास अगर पॉसिबल है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 180 वर्ड्स के सॉरी मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेगा। तो फर्स्ट चैलेंज आपके लिए ये है। ये हो गया हर जो है मतलब हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में डील करना होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अब आते हैं कि नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसा है, ठीक है। तो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इसका पार्ट 4 है। मैं पीजीटी की बात यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो पीजीटी और टीजीटी में ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको सब्जेक्ट में है कि हम लोगों को जैसे पीजीटी के हम लोग हैं, तो हम लोग 11th-12th का पढ़ेंगे बुक एनसीईआरटी और आप लोग पढ़िएगा 6 से लेकर 10th तक टीजीटी वाले लोग। एनसीईआरटी या आप सीबीएसई पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पार्ट 1 आपका है वो लैंग्वेज कैरी करेगा, मतलब लैंग्वेज पेपर आपका है जिसमें इंग्लिश है और हिंदी है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी में आपको क्या करना है कि जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसको उस पे आपको फोकस करना है। वर्ड्स आते हैं, वोकैब्स आते हैं, उसको आपको लर्न करना है। ग्रामर, ठीक है, वो आपको लर्न करना है और उसके यूजेस कैसे-कैसे होंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो ग्रामर आपको पढ़ना होगा। तो ये चीज़ दोनों में आपका कवर करेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो अभी मैं कल ही जो वीडियो बनाई हूँ उसमें 1 मंथ का आपका स्ट्रैटेजी बताई बताई हूँ पार्ट 1 के लिए, हिंदी के लिए, कि आपको 1 मंथ तक आपको हिंदी और इंग्लिश कवर कर लेना है। ये हो गया आपका। अब आते हैं जैसे सपोज़ दैट कि आप लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनका हिंदी इंग्लिश कवर होगा, जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़ने से हो जाएगा, तो आगे आप लोग बैठे तो नहीं रहिएगा, आप लोग आगे बढ़िएगा। तो अब आते हैं पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस है, जीके भी है, कंप्यूटर भी इसी में ऐड है। तो जीके है और करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है कि कम से कम 1 साल का आप मान कर चलिए कि आपको 1 साल का तैयारी करना है। किसी भी एग्ज़ाम में आपका 1 साल का आपका देखा जाता है, तो आप किसी भी साइट से पढ़ सकते हैं। मतलब जो आता है एमसीक्यू टाइप से आप उसको पढ़ सकते हैं, इनसाइट से पढ़ सकते हैं, विज़न का पढ़ सकते हैं। नहीं, विज़न ज़्यादातर वो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आप जैसे अगर मैं फॉलो करूँगी तो मैं बताऊँगी ही। तो आपको कम से कम 1 ईयर का मानकर चलना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि आपको रीजनिंग एबिलिटी, तो आपके पास रीजनिंग का कोई भी बुक होगा, अरिहंत का होगा या बुक नहीं है आपके पास, तो आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक है उसको आपको यूट्यूब में डालना है और उसको सर्च करना है। जो भी आपके सामने सॉल्यूशन आएगा आप उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिएगा। कम से कम कोशिश कीजिएगा कि तुरंत नहीं, एग्जाम आने के कम से कम 1 या 2 मंथ पहले से आप मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे भी आपको ज़्यादा उतना मास्टरी आपको नहीं नॉलेज चाहिए। आप कंप्यूटर में भी अच्छा खासा मतलब नॉर्मल जो होता है तो उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पार्ट 3 में आते हैं तो जो एजुकेशन है एंड लीडरशिप है, एक पेडागोजी जैसा ही है। तो जो आप लोग बीएड किए होंगे उसमें पता समझे होंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो आप छात्र को कैसे समझेंगे, मतलब बच्चे को कैसे समझेंगे। जैसे जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम लोगों का जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर ही है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो आपको छात्र केंद्रित अगर रहेगा तो उसमें आपका वही ऑप्शन होगा, ठीक है, पहला। फिर टीचिंग लर्निंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब देखना है कि बच्चे को समझाना कैसे है, फिर उसको पढ़ाने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए, उसको सीखना है आपको, ठीक है। फिर आपका इन्वायरमेंट आपको अच्छे से क्रिएट करना है कि ऐसा इन्वायरमेंट रखना है कि बच्चा उसमें सहज महसूस करे, उसको मतलब डर ना लगे, घबराहट ना हो। बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो हम लोगों को जानना होगा कि वो क्यों नहीं समझ रहा है। कहीं वो टीचर का लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है या टीचर से वो डरता है या उसको स्कूल में डर लगता है, लग रहा है, या उसका फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है। कुछ तो मतलब बच्चे की मतलब सारा फोकस बच्चे पे आपको करना है, ठीक है। अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड
एजुकेशन का क्या रोल होता है उसके बारे में जानना है, ठीक है। इस तरह से लीडरशिप, तो इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये आपका सब टॉपिक, ये टॉपिक्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 4 में, तो आपका जो सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक होगा तो वो आपको लेकर चलना है, तो उसमें कुछ नहीं है। अगर आप पीजीटी हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, तो आपको क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी और सीबीएसई पढ़ना है, दैट्स इट। ओके। या आप पीजीटी से हैं, सॉरी टीजीटी से हैं, तो आपको 6 से लेकर 10 तक आपको पढ़ना है। क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी और सीबीएसई। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बताती हूँ कि जैसे कि मैं बताने वाली हूँ, हाँ, प्लस में क्या एक आपके साथ चैलेंज किया है कि इसमें क्या किया है, डेमो दे दिया है और आपका इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है। आपका डेमो रहेगा, मतलब वह पढ़ा के दिखाना पड़ेगा, प्लस आपका इंटरव्यू रहेगा, आपसे सवाल जवाब होगा। तो ये सब थोड़ा सा माइंड में अपना बना के चलिए। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, और आपकी पढ़ाई का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको टाइम मिलता है, तो जितना भी कीवीएस के इंटरव्यू यूट्यूब पे आते हैं, सजेस्ट एक बार देखिएगा तो फिर आने लगेगा उसमें। आप कोशिश कीजिए कि उसको देखने का, देखने से भी बहुत कुछ आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। डेमो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीचिंग लाइन में अभी से ही होंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाता है। और अगर आपके पास नहीं है तो उसमें घबराना आपको नहीं है, वो हो जाएगा। वो हो सके तो मैं ही आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वैसा टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। जैसे कि हम लोग जब बीएड कर रहे थे, तो हम लोगों को 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, आपको पढ़ाना है, तो हर चीज़ का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। प्लस में मैं सीबीएसई स्कूल में मतलब मैं पढ़ा चुकी हूँ कुछ दिन तक, तो कोशिश करूँगी मैं कि आपको बताऊँगी कि डेमो आपको कैसे करना है, लेकिन अभी नहीं, पहले हम लोग सिलेबस को मजबूत करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे उसके बाद। तो आपको घबराना नहीं है कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास बच्चा है, मैं डेमो कैसे करूँगी, वो तो मैं वो हैंडल करूँगी, ठीक है। आप उसको टेंशन नहीं लीजिएगा, पहले आपको इधर पढ़ना है। अब आते हैं कि जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप है, वो कैसे टॉपिक कवर होगा, जो पार्ट 3 में आपका है। आप देखिएगा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें देखिएगा कि इसमें शेयर किया हुआ है, जो नोट्स है उसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो एक बार जो मैं बोल रही हूँ तो आप उसमें मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाँ, इसका भी सब टॉपिक आपके पास है, बहुत सारे कुछ पढ़ना है, आपको देख सकते हैं, या साइट पर जाकर भी सिलेबस देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना तारीफ तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताती हूँ कि जब मैं बीएड कर रही थी, तो मैं टॉप 3 के रैंक में आती थी, ठीक है। टॉप 1 या टॉप 2 मेरा रैंक हमेशा रहा है, टॉप 3 तक मेरा रैंक रहा है। तो एग्ज़ाम होते थे उसमें, तो मेरा क्या था कि मेरा जो पेडागोजी है उसमें बहुत अच्छा पकड़ रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक नॉलेज बता रही हूँ, एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अगर मैं कुछ पढ़ूँगी इससे, तो आपको आप मतलब हेल्प आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जो भी है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, या एडोलसेंस है, फिजिकल एजुकेशन है, कॉग्निटिव है, सोशल इमोशनल है, मोरल, जो भी है, इसमें सारा कुछ कोशिश करूँगी कि मैं आपको कवर कराऊंगी, जैसे कि मैं ब्लॉग के माध्यम से आपको बता दूंगी। और अगर मैं नोट्स बनाती हूँ या मेरे पास जो बीएड का नोट्स होगा, तो वो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी। तो अगर आप वीडियो में पहली बार अगर देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस में जाइएगा, और टेलीग्राम पे जाके आप ऐड हो जाइएगा, तो आपको डे बाय डे आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले हम लोग पार्ट 1 को कवर करेंगे जो लैंग्वेज है, और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्ट 3 को कवर करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है और सबको ये अच्छे से समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी करने का। द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, लर्नर मतलब स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, तो ये मैं करा सकती हूँ, मैं मतलब मैं ये पढ़ा दूँगी, ठीक है, समझा दूँगी, विथ डायग्राम में समझाऊँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं अपना नोट्स आपको दिखाऊँगी, अगर मिल जाता है तो मैं आपको अपना नोट्स भी दिखाऊँगी बीएड का, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं नोट्स खोजूँगी, क्योंकि बहुत कुछ देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरा कोई स्टडी स्पेस एरिया नहीं है। मेरे पास एरिया था, लेकिन मुझे हटाना पड़ा बिकॉज़ ऑफ बेबी। वो फाड़ देती है, वो खींच के गिरा देती है, तो मैं ज़्यादातर लेके बैठती नहीं हूँ। लेकिन मेरे सारे नोट्स रखे होंगे, मैं खोजूँगी और कोशिश करूँगी दिखाने का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है। और एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था है, उसपे हम लोग के कॉलेज में डिबेट हुआ था, कॉम्पिटिशन हुआ था, तो उसमें मतलब मेरा रैंक 1 आया था। मतलब मेरा जो आंसर लिखा हुआ था, इतना अच्छा लिखा हुआ था कि एक इंग्लिश मीडियम की लड़की ने लिखा था, मतलब वो इंग्लिश में लिखी थी और मैं हिंदी में लिखी थी। तो दोनों का मैच करके कहीं ऐसा नहीं हुआ, टीचर लोग कहीं ऐसा गलती नहीं पकड़ पाए कि मेरा 1 मार्क्स भी काट सके। जितना मार्क्स उनको मिला उतना मार्क्स मुझे देना पड़ा। मेरा ऐसा आंसर था। तो आपको घबराने की की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, आपको मैं कोशिश करूँगी प्रोवाइड करने का, समझाने का। तो थोड़ा-सा मुझे भी टाइम चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि
मेरे पास भी बेबी है, थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा-सा समझना है कि बस 4 महीने का स्ट्रगल है, 3 महीने का स्ट्रगल है, उसके बाद सोना ही सोना है। सोना ही सोना है मतलब गोल्डन ही गोल्डन है। नहीं, नींद ही नींद है, मतलब आराम की नींद है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए और जितना हो सकेगा हम लोग इसमें टूट पड़ेंगे, मतलब मेहनत करेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ये मेरे तरफ से है, लेकिन यहाँ कोई आपके साथ बर्डन नहीं है। आप चाहें तो मेरे बात को फ़ॉलो भी कर सकते हैं, या आपके पास है नॉलेज, आपके पास आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बस मेरे पे डिपेंड रहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि मेरे पास छोटा बच्चा है, हो सकता है कि कभी मैं मिस कर जाऊँ, कभी मैं नहीं बता पाऊँ, तो लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और शेयर कर सकते हैं, अगर कोई आपके फैमिली मेंबर में ऐसा है, जो वो भी केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी डे बाय डे शेयर करने की। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊँगी एक दिन, अगर मुझे टाइम मिल जाता है। तो मैं अपना बीएड का कुछ-कुछ नोट्स आपको दिखाऊँगी। उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ, वो क्या बोल रही हूँ और आपको बिलीव करना है या नहीं करना है, ठीक है? तो ख़ैर वो सब बाद की बात है। अदरवाइज़ जो मेरा जो स्टडी है, जो ब्लॉग है, वो तो ख़ैर मैं उसको नहीं स्किप कर सकती हूँ, क्योंकि इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, साथ में पढ़ेंगे। हम लोग को कम्युनिटी अपना इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो मुझे नहीं आता वो आपको बताना है, जो आपको नहीं आता वो मुझे बताना है। तो इस बात को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। और जिनका देखिए एक बात और है, जो केवीएस का एग्ज़ाम है या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, जिनका मतलब बीएड अच्छा रहा है, अच्छे से रहा है, मतलब पेडागोजी जिनका अच्छा रहा है, उनको बहुत हद तक हेल्प होने वाला है, ठीक है, इस एग्ज़ाम में। तो घबराने की बात नहीं है। आई विल हेल्प यू विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरा ये कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। बस थोड़ा-सा आपको भी सपोर्ट करना होगा कि अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ, जैसे कि अगर मैं बाय चांस बताई हूँ आपको कि कल मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझाऊँगी कुछ, और सपोज़ अगर मैं भूल जाती हूँ, तो आपको याद दिलाना है, ठीक है? कि दीदी आप ये बोले थे। अब मैम, मैं मैम नहीं हूँ, मैं एक बहन हूँ आपकी, तो आप मुझे दीदी कह सकते हैं। सब हम लोग एक जैसे हैं। यहाँ पे मैम कहने से क्या होता है कि थोड़ा-सा ये हो जाता है, थोड़ा-सा क्या उसको कंपैरिज़न हो जाता है, ठीक है? वो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं दीदी आप समझ सकते हैं, बहन समझ सकते हैं, छोटी बहन, बड़ी बहन जो आपको समझना है, वो समझिए। हम लोग मिल-जुल के पढ़ने वाले हैं, तो आपको याद दिलाना है कि दीदी आपने ये बात बोला था और आप नहीं पूरा किए हैं। तो आपको कहना है, कहाँ पे कहना है आपको? जो भी ब्लॉग जाएगा उसके नीचे कमेंट करना है आपको, या कोई पोस्ट लगाऊंगी उसके नीचे कमेंट करना है, या टेलीग्राम में आप कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया। तो और अगर एक चीज़ और, अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं डे बाय डे कि कैसे मोटिवेशन मिले थोड़ा सा, तो आप मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अन्नू आइस ड्रीम के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम। तो आप उसमें फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, लोग आपको पीछे करने तुरंत आएंगे आपको पीछे करने के लिए, लेकिन मोटिवेट करने बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसे आपके लाइफ में मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर 10 में अगर आपको एक इंसान पे आपको मोटिवेट करता है, तो आपको उसके बात पर ध्यान देना है। वो चाहे आपके माता-पिता हो सकते हैं, वो आपके पति हो सकते हैं, वो आपका छोटा भाई-बहन हो सकता है, वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या वो कोई यूट्यूबर हो सकता है। मतलब कोई भी अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आपको उसका बात पे विश्वास करना है। ये नहीं कि 10 लोग अगर आपको खराब बोल रहे हैं, उसमें से एक आदमी आपको अच्छा बोल रहा है, तो आप 9 लोग की बातों को सोच के आप रो रहे हैं बैठ के। नहीं, आप एक इंसान की बात को सोचिए कि जो एक सूर्य है, वो पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, ठीक है? प्रकाशित कर रहा है। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ उनके लिए बोलना चाहूँगी, जो बच्चे को सँभालेंगी और पढ़ेंगी। एक औरत का जो लाइफ़ है, जो स्ट्रगल से कब भरा होता है, जब वो माँ बनती है। सबका लाइफ़ ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कि मैं मतलब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। स्ट्रगल से भरा होता है सॉरी बच्चे होने के बाद, ठीक है? आपको बच्चे भी को भी सँभालना है, आपको रात की नींद को नान आपका जो रात है, उसका नींद को भी सैक्रिफ़ाइस करना है आपको, और प्लस में अपने करियर के बारे में भी सोचना है। कुछ लोग अपने आप को मतलब कुछ लोग शौक से अपने करियर के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग लाचार होते हैं सोचने के लिए, कुछ लोगों तो इस तरह से सभी का सिचुएशन होता है। तो बस उतना आपको नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपका जो रियल स्ट्रगल है, जैसे-जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, वैसे-वैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा, ठीक है? और बच्चा बड़ा हो जाएगा, आप सेटल हो जाइएगा। अपने बच्चे को देखिए, जैसे एक पौधा लगाते हैं आप, उसमें डेली पानी डालते हैं, यही उम्मीद से कि पौधा एक दिन बड़ा होगा, तो छाया देगा, हवा देगा, ऑक्सीजन देगा। यही सोच के हम लोग पौधा लगाते हैं, या देखने में अच्छा लगेगा, है ना? उसी तरह से आपको अपने बच्चे को पालना है, डे बाय डे पालना है, और डे बाय डे आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना है। बच इसमें बच देखिए, मैं ये नहीं, ये थोड़ा-सा ये भी आपको गलत लगेगा। बच्चा आपको साथ दे ना दे इन फ्यूचर, आपका जो आज का मेहनत है, वो आपको साथ देगा, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ साथ
मैं इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए सब्सक्राइब करने बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो जैसे कि आप आज मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं कुछ मतलब आप तो डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही रहेगा, केवीएस पे ही रहेगा, तो कुछ आप मिस कर जाइएगा तो थोड़ा सा आपके लिए मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा, और नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगा टाइम से, ठीक है। और टाइम से देख लीजिएगा ताकि हम लोग साथ में चल सकें। और किसी के पास कुछ ऐसा क्वेरीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन शेयर, ठीक है, आप शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी नॉलेज है, देखिए, लोग पैसे से भी मदद कर सकते हैं और लोग कुछ आपको बात से मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि अगर लगता है कि मेरे लायक कुछ है, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, पढ़ाई से बता सकती हूँ, आपको सही गाइडेंस दे सकती हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। मैं उसमें, आप देखते भी होंगे, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। 1 कमेंट है या 10 कमेंट है, मेरे लिए बराबर है, या 1 लाख कमेंट आए। इन फ्यूचर अगर आप, भगवान का कृपा हुआ, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो और कमेंट आएँगे, तो मैं भी कोशिश करूँगी उनको रिप्लाई देने का, ठीक है। आज जो आप देख रहे हैं, वो मैं आगे जाके अगर मैं सक्सेस भी हो जाती हूँ, तो कोशिश करूँगी मैं यही इंसान रहूँ, और अगर नहीं रहती हूँ, तो मेरा ये वीडियो मुझे याद दिलाएगा। तो ये सब तो बात की बातें हैं, हम लोगों को अभी केवल फ़ोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, एग्ज़ाम पे। तो ना आपको, ना मतलब आपको मायूस नहीं होना है कि आपके बच्चा है या आप शादी हो गया है, ऐसा परिवार है, वैसा परिवार है, कुछ भी नहीं। अभी आपको ये ध्यान देना है कि अभी केवीएस है, और समझिए कि एक भगवान है, राम भगवान है, और उनको आपको मतलब मनाना है, ठीक है। आप भगवान मानिए, हनुमान जी मानिए, राम जी मानिए, मनाना है उनको, है ना। तो उनके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, बस यही आपको मान के चलना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।